गाइस, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू कर रहे हैं। अब ये एक नया चैप्टर है, अपने आप में दमदार है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने दिल से लगा लिया, सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा करके, ये सीधे एज ए टीज उठा लेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको तो पता है कि आपके एमसीक्यू भी आने वाले, एसेशन रीजन भी आने वाले, तो क्यों ना आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो। आप पहले एमसीक्यूज़ की तैयारी करो, फिर एसेशन रीजन की, उसके बाद शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और फिर ये भी न्यूमेरिकल टाइप और थियोरेटिकल दोनों कंप्लीट करने के बाद में आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ को मूव ऑन करें। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। ये जो टाइम चल रहा है आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि दिवाली के बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही लगाना है। जितना पढ़ लिया उतना इनफ है, आप रिवीजन लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे करा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देते हैं, जबकि ये है नहीं, ये है नहीं। क्योंकि आप ऐसा करते हो, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/mv, तो बच्चा समझता है कि वो वेवलेंथ जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, वो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, जबकि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कहा द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब अलग अलग पार्टिकल है और काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तब काउन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपने ये वाला फॉर्मूला देख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है। अब मैं इसको अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 12mv²। वहीं अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और मास कुछ नीचे इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है ये इस तरीके से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब वहीं मैं यहाँ से अगर रखना चाहूँगा वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2ke/m। अब देखिएगा, अब अगर मैं m से m को काटूंगा तो √m टाइम्स चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही करके लेंगे तो ये हो जाएगा H/√2m/ke। तो ये वाला केस है, आपसे कह रहा है कि आपको अब काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना। दो पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनकी वेवलेंथ को मास के साथ बताना। तो आप साफ देख रहे होगे यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो मास की पावर हाफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर आप लैम्डा देखोगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मास की पावर माइनस के हाफ। तो ये जहाँ दिखाई दे वो लगा दो। ये बड़ा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने अब इसकी पूरी डिटेल दे दी, एक पूरा प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन कर दे। तो ये देख लो ये कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन अच्छा है। ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि आप एकेडमिक लेवल पर अपने एग्जाम को दे दो और फिर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं भाई, जब आप नीट की IIT की तैयारी करने के लिए जाओगे तब ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज होंगे। तो इसलिए अच्छे से अभी पढ़ लो ताकि बाद में आपको रिपीटेशन में दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। अगले MCQ के अंदर चलते हैं।